हम लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिन भारतीय इतिहास के मध्यकालीन में चले थे, आज भी हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावे 8वीं कक्षा के हिंदी से कुछ प्रश्न रहेगा, है ना। देखते रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको वीडियो मिलता रहे, है ना। हम लोग प्रतिदिन तैयारी कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो देखते रहिए। एक बात बताना चाहेंगे हम कि पिछले बार जो 300 नंबर का क्वेश्चन था प्राचीन इतिहास से, उसमें मैंने बताया था कि मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली सर्वप्रथम अनाज, मैं वहाँ चावल बता दिया था। सर्वप्रथम अनाज जौ होगा, है ना। विकल्प मैं गलत बता दिया था, उसको सुधार लिया जाए। एक मित्र ने ध्यान दिलाए, तब मेरी ध्यान वहाँ पर गई, है ना। और मानव द्वारा सबसे पहला उपयोग किया जाने वाला अनाज जौ है, चावल नहीं। मैंने उस वीडियो में चावल बता दिया था, 300 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें। आज यहाँ से हम आगे शुरू करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ में है पढ़ता था, है ना, इसके संस्थापक कौन हैं। विकल्प में हमारा है कि गोपाल हैं, देवपाल हैं, धर्मपाल हैं और महीपाल हैं। कौन है उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक। सही जवाब है कि गोपाल हैं। बिहार शरीफ में है उदंतपुरी। आगे बात करते हैं, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, है ना। चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा जो श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, राजा प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या विक्रम चोल, इनमें से कौन थे। तो सही जवाब है राजेंद्र प्रथम, है ना। श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर लिए थे, चोल वंश के शासक थे ये, राजेंद्र प्रथम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था कैलाशनाथ मंदिर। कैलाश मंदिर एलोरा, कदम्ब ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने या चेर ने, इनमें से कौन कराया था। तो इसका सही जवाब है कि चलते हैं हम लोग इसमें बात कर रहे हैं ना कि पहाड़ों को काटकर एलोरा के गुफा यानी खासकर कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। इसका सही विकल्प राष्ट्रकूटों ने, है ना। यही पहाड़ी को काट करके उसके गुफा का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, है ना। तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया। आदित्य प्रथम ने, राजा प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, कारिकाल प्रथम ने, किसने करवाया। तो इसका सही जवाब है ख, यानी राजा प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया तंजौर में। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। कौन था चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक। जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य पंचम, सोमेश्वर द्वितीय अथवा पुलकेशिन द्वितीय। तो सही जवाब होगा कि चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। सांची, तंजौर, मदुरै या तिरुचिरापल्ली। कहाँ थी चोल राजाओं की राजधानी। तो चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। सही जवाब तंजौर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। कांची, मदुरै, कावेरीपट्टनम या तिरुचि। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो सही जवाब है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी, मदुरै। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। दंती दुर्ग, अमोघवर्ष,
गोविंद तृतीय या इंद्र तृतीय? कौन था? तो सही जवाब है दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग था, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? चालुक्य, पल्लव, वाकाटक या सातवाहन ने? तो सही जवाब है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण क्या होगा इसका विकल्प? चालुक्य ने करवाया था विरूपाक्ष मंदिर। अगला प्रश्न है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र या कृष्णागिरी? कहाँ है होयसल की राजधानी? तो सही जवाब है द्वार समुद्र, होयसल की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी या देवगिरी? कहाँ थी यादव सम्राटों की राजधानी, है ना। तो सही जवाब है कि यादव सम्राटों की राजधानी वारंगल थी, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, है ना। धर्म है जैन, बौद्ध, शैव या वैष्णव? किसको संरक्षण प्रदान किया गया? तो चोल राजा का सही जवाब होगा शैव धर्म का संरक्षण प्रदान किया चोल राजाओं ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? अरब सागर में, है ना। राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज या कुलोत्तुंग प्रथम? कौन थे इनमें से? तो सही जवाब है कि जो अरब सागर में अपना सत्ता यानी कि नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की, उनका नाम है राजराजा प्रथम, है ना। राजराजा प्रथम। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जितेंद्र मंदिर, मेगुती मंदिर ऐहोल का संबंध है किससे? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म से? तो सही जवाब है जैन धर्म से संबंध है ना। जितेंद्र मंदिर रवि कीर्ति द्वारा निर्मित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम या नरसिंह वर्मन द्वितीय? कौन थे इनमें से, है ना। तो इसका सही जवाब होगा महेंद्र वर्मन प्रथम, मत विलास प्रहसन नाटक के रचयिता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? कौन वंश का था? चोल, पांड्य, चेर या पल्लव? तो इसका सही जवाब होगा चोल। चोल के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया, है ना। राष्ट्रकूटों को कौन उखाड़ फेंका? जयश्री पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य पंचम या तैलप द्वितीय? इनमें से कौन थे? सही जवाब यही है तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय के द्वारा राष्ट्रकूट को उखाड़ करके फेंक दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एलोरा 34 गुफाओं का मंदिर के बीच बनाया गया है, यानी समय के बारे में पूछा जा रहा है, किस समय में बनाया गया? 500 से 700 ईस्वी, 300 से 500 ईस्वी या 700 से 800 या 250 से 450? कब बनाया गया इसको? तो इसका सही जवाब है कि 700 से 800 ईस्वी के बीच बनाया गया, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इसका बगल में उत्तर भी दे दिए हैं, जो वैकल्पिक प्रश्न है उसका, है ना। अब 8वीं कक्षा के हिंदी से कुछ प्रश्नों को लेते हैं। हिंदी में कुछ प्रश्न है, कुछ इस प्रकार है कि विक्रमशिला कहाँ है? ये बौद्ध कालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला भागलपुर जिला कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थरघट्टा के आतीचक गांव में स्थित है विक्रमशिला।
भागलपुर के पास, है न, जिला भागलपुर ही पड़ता है। विक्रमशिला का निर्माण किया किसने? पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। कहा जाता है कि विक्रमशिला के प्रांगण में कुल 6 महाविद्यालय थे। कितने महाविद्यालय थे? 6। विक्रमशिला के प्रांगण में छात्रों को प्रवेश कैसे मिलता था? तो द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर जो है छात्रों को प्रवेश मिलता था। जो द्वारपाल होते थे ना, वो बहुत विद्वान होते थे और विभिन्न तरह की परीक्षा लेते थे। विद्यार्थी जब वहाँ प्रवेश करते थे तो जो उत्तीर्ण हो जाता था उसको वहाँ प्रवेश मिलता था। विक्रमशिला नष्ट हुआ 13वीं सदी के आरंभ में। तुर्कों के आक्रमण के कारण विक्रमशिला नष्ट हो गया। कहा जाता है ना कि जो द्वार पंडित थे वो जब परीक्षा लेते थे और वो उत्तीर्ण हो जाता था तो उसको कुछ समय तक भिक्षुक वर्ग में रहना होता था, यानी गांव-गांव शहर मतलब घूम कर भिक्षाटन करना होता था उसको। सबसे पहला जो है वो उसी रूप में रहता था विद्यार्थी। तो 13वीं सदी के अंत में जो है 13वीं सदी के आरंभ में तुर्क के आक्रमण के कारण विक्रमशिला नष्ट हो गया। आज हम लोग इतने देख रहे हैं, है ना। फिर अगले दिन जो है कुछ और प्रश्नों पर हम लोग विचार करेंगे। देखते रहिए, याद रखिए, है ना। हमारी तैयारी जारी रहेगी, देखते रहिए।